गुड इवनिंग एवरीबडी। सो आज आपका इंग्लिश का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, वॉइस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपका एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपको क्या शो करता है कि कोई काम जो है वो सब्जेक्ट द्वारा हुआ है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हुआ है। ठीक है, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज समथिंग। ठीक है, सब्जेक्ट ने कोई काम किया है या कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ योर वॉइस। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर वॉइस। वॉइस हमें ये आपका बेसिकली एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें बताता है कि कोई काम जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है या सब्जेक्ट के ऊपर किया गया है। सब्जेक्ट आपका रिसीवर है किसी एक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगर हम देखेंगे हमारी डे टू डे स्पीच में, एवरीडे स्पीच में, तो ज़्यादातर हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका हमेशा वर्ब के पहले आता है। आई होप सबको पता होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके जो कोई काम जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब। ठीक है, नाउ एक और सेकेंड टर्म है यहाँ पे, एजेंट। नाउ व्हाट इज़ एन एजेंट। एजेंट इट इज़ अ पर्सन और अ थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका कोई एजेंट है, या आपका एक ऐसा पर्सन है या आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको क्या परफॉर्म करता है, जो आपकी एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे ठीक है, ये दो चीज़ें टर्म्स आपको क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है और एजेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस आपका शोना क्लीन्स द हाउस। ठीक है, नाउ हियर इन दिस सेंटेंस आपका शोना दैट इज़ अ सब्जेक्ट एंड एजेंट। ठीक है, शोना आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट भी है और ये आपका क्या है, एजेंट भी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका हाउस जो है वो क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। ठीक है, तो शोना क्लीन्स द हाउस। क्लीन इज़ योर वर्ब, हाउस इज़ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ किसके बारे में बात हो रही है, शोना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नाउ इस सेंटेंस में शोना के बारे में बात हो रही है ना, शोना क्लीन्स द हाउस। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट है, शोना। सो एजेंट क्या है, कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन, शोना इज़ द परफॉर्मर हियर। ठीक है, तो शोना क्लीन्स द हाउस, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका एक्टिव वॉइस बन गया। व्हेन एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब आपका सब्जेक्ट और एजेंट क्या होता है, सेम होता है। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में आपका सब्जेक्ट और एजेंट क्या होते हैं, वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब अगर हम एवरीडे स्पीच में बात करेंगे, अगर हम सेंटेंस देखते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ज़्यादातर हम एक्टिव वॉइस ही यूज़ करते हैं। मतलब कि हमारा सब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, और ज़्यादातर एजेंट और सब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, जब हमारा सब्जेक्ट एजेंट डिफरेंट होता है, और पैसिव वॉइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हम अपने स्पीच में पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारा परफॉर्मर ऑफ एक्शन अननाउन होता है। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं है, हमारे सेंटेंस में हमें क्या नहीं पता कि कोई काम जो है वो किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, जैसे कि द ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1700। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, आपकी ब्रिज के बारे में बात हो रही है। बिल्ट इज़ योर वर्ब। अब ये नहीं पता कि किसने किया है। ठीक है, सो हु इज़ द परफॉर्मर हियर, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन हियर, इट इज़ हियर अननाउन। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस यूज़ हुआ जा रहा है। ठीक है, सेकेंड जगह जहाँ पे आपको लगता है कि पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका परफॉर्मर होता है एक्शन का, दैट इज़ योर अननाउन। ठीक है, हमें पता ही, दैट इज़ योर ऑब्वियस, हमें पता है कि कोई काम जो है वो किसके द्वारा हुआ है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। ठीक है, जैसे कि टोबी वॉज प्रमोटेड लास्ट वीक। अब टोबी प्रमोट हुआ तो है, लेकिन किसने प्रमोट किया है, हु इज़ द डूअर हियर, तो डूअर जो है वो आपका क्या, उसका बॉस ही होगा। ठीक है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि पैसिव वॉइस हमारा यूज़ हुआ है। ठीक है, अब थर्ड हमारा कहाँ पे है, जहाँ पे रिज़ल्ट ऑफ एक्शन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कोई ऐसा काम हुआ है, उसका रिज़ल्ट जो है उसके बारे में बात करना हमें बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कहीं किसी जगह पे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें पता है कि पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है। ठीक है, 100 ऑफ पीपल हैव हैड देयर होम डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के घर जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं स्टॉर्म के साथ। तो यहाँ पे रिज़ल्ट देखो, यहाँ पे रिज़ल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिज़ल्ट क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितनी यहाँ पे लग रहा है ना आपको ये सेंटेंस पढ़ के कि रिज़ल्ट
ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम कौन सा वॉइस यूज़ करेंगे, हम पैसिव वॉइस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ जगह कहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस, व्हेन वी वांट टू बी मोर पोलाइट, हमें बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होना है। जैसे कि मैंने किसी को बोला वी हैवेंट बीन सर्व्ड, ठीक है, तो दैट इज़ मोर पोलाइट देन यू हैवेंट सर्व्ड अस, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कि किसी को यू हैवेंट सर्व्ड अस, तो वो थोड़ा इम्पोलाइट हो जाता है। जब हम ज़्यादा पोलाइट होने की कोशिश करते हैं, वी हैवेंट बीन सर्व्ड, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस यूज़ होता है।